वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ मैं। ये पहली टेस्ट सीरीज है, इसमें लिखा है टेस्ट 2 का मतलब है इससे पहले एक साइंस की टेस्ट सीरीज थी, इसलिए ऐसे करके मैं हिस्ट्री के आपको 10 टेस्ट कराऊंगा। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के कराऊंगा जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर वही रहेगा जैसे हिंदी का टेस्ट कर रहे हैं वैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको आंसर बताना है। ठीक है, और फिर आपको चेक करने हैं कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। चलिए, तो दोस्तों कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। ठीक है, तो बम्बई के अधिवेशन, कलकत्ता का, इलाहाबाद या सूरत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग PYQ में कर भी चुके हैं, तो आई होप आपने कर लिया होगा अब तक इसको अटेम्प्ट। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था 1896 के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी याद है आपको? तो ये करी थी रहमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी, 1896 कलकत्ता सेशन। तो दोस्तों दूसरा कह रहा है स्वराज शब्द का पहली बार 1906 में उल्लेख किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो 1906 में बताना है कौन अध्यक्ष थे। ध्यान करिए दोस्तों, ट्राई करिए इसको। रासबिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या लाल मोहन घोष। सॉरी, तो देखिए 1906 का सेशन है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। तो ये करा था आपका दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता में ये हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 सेशनों की अध्यक्षता करी है। 2 कलकत्ता में हुए, 1 लाहौर में हुआ है। ठीक, 1886 वाला कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 आपका अगेन कलकत्ता। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी, नंबर 1। धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ठीक है, अब ये 3 है, इनमें से बताना कौन सा गलत है। ठीक है, बताइए दोस्तों, पता होगा, ये पढ़ा होगा आपने, अच्छा है, ये सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर से। सो दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि धर्म सभा राधाकांत देव ने 1830 में कलकत्ता में बनाई थी। सो दोस्तों चौथा ट्राई करना है आपको। पागलपंथी एक किसान आंदोलन था कह रहा है, तो सेकंड कह रहा है पागलपंथी आंदोलन बंगाल के मयमनसिंह जिले में शुरू हुआ था। करमशाह और उनके बेटे टीपू पागलपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो दोस्तों पागलपंथी ये भी हम लोग, तो दोस्तों हिस्ट्री के लेक्चर मेरे ज़रूर देख लीजिए, 42 लेक्चर हैं, 1500 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं। आराम से हिस्ट्री से कहीं क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, चीर फाड़ दोगे एकदम। चलो, तो दोस्तों पागलपंथी 1825 से 35 में चला, बंगाल में ही चला, बिल्कुल सही है ये, मयमनसिंह जिले में। और करमशाह और उनका बेटा टीपू इसका नेता भी थे। ठीक है, मतलब इसके लीडर थे वो। ठीक है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन 5 ट्राई करिए। 1781 में उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिलों में नागरिक विद्रोह हुए थे। ठीक है, उनमें से कौन सा एक विद्रोह, मतलब कौन से जिले में नहीं हुआ था? ठीक है, ये बताना है। गोरखपुर, बस्ती, मेरठ या बहराइच। ठीक है, सो दोस्तों 1781 में उत्तर प्रदेश में जो विद्रोह हुए वो गोरखपुर में हुआ, बस्ती में हुआ, बहराइच में हुआ, मेरठ में नहीं हुआ दोस्तों। मेरठ में ये 1857 में बाद में होगा। ठीक है, तो इसके जो है मेरठ हो जाएगा। दोस्तों देखते भी रहिए आपको कितने आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 ट्राई करिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सेंटेंस्ड टू 2 years imprisonment बाय द कैलकाटा हाई कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन हिज रिमार्क्स इन बंगाली इन 1883। मतलब जो बंगाली न्यूज़पेपर था उन्हीं का था, उन्होंने ऐसा लिखा जिसके लिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सज़ा भी मिली। ठीक है, तो याद कर लो यार, बंगाली न्यूज़पेपर किसका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चरों में, तो कर लिया होगा आई थिंक आपने। तो बंगाली न्यूज़पेपर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, इन्हीं को सज़ा हुई थी। ठीक है दोस्तों, डरना नहीं है हिस्ट्री के क्वेश्चन से। ठीक है, मुकाबला करना है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब भीड़ बहुत है, भीड़ से मत डरो, वही पाएगा जो मेहनत करेगा।
मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस मोटिवेशन यही सोचो कि जब अधिकारी बन जाओगे तो अभी जो इज्जत है और तब क्या होगी आपके माँ बाप की और आपकी, सोसाइटी में, समाज में कहीं भी खड़े होगे तो बोल सकोगे हाँ कि वो समीक्षा अधिकारी है, वो एसडीएम है ना। तो थोड़ा अपने आप में सोच के देखा करो, बस अपने आप पढ़ने लगोगे आप, ठीक है। और बाकी यार दुनियादारी में अब आजकल कुछ नहीं है, बिना पैसे के कुछ नहीं है यार, बिना इज्जत के आजकल समाज में। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है, अब इधर उधर भटकते रहो, कुछ नहीं है। चलो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निष्काम कर्म मठ की स्थापना ढोंडो केशव कारवे ने 1910 में की थी। ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कहाँ पे की थी, पूरा सेंटेंस याद करना। ढोंडो केशव कारवे ने 1910 में कहाँ की? सो दोस्तों निष्काम कर्म मठ ये करी थी इन्होंने पुणे में, ठीक है, याद रखना कहाँ पे, पुणे में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, क्या ये बात सही है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुई, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना नरेंद्र नाथ दत्त ने की थी? बताइए दोस्तों, तीनों में से कौन सा सही है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये बहुत सही मेरे छात्र, मेरे भाई, मेरे बहन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। मतलब 1897 में नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का ही नाम था। तो ये सारे ही सही हैं, ठीक है। चलिए सो दोस्तों 9th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन 1916 में बना, ठीक है, ये बताना है। मलाइली मेमोरियल, मतलब मलाइली मेमोरियल का निर्माण 1891 में रमन पिल्लई ने किया। तीसरा है द नायर सर्विस सोसाइटी, ठीक है, इसको क्या पद्मनाभ पिल्लई ने बनाया था, पद्मनाभा पिल्लई, ठीक है, अजीब नाम होता है साउथ इंडियन वालों के। 1914 में। थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा गाइस ये, इसमें आप फिसल सकते हो, कई लोगों को ये नहीं आएगा। मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा तो श्योर हूँ कि गलत हो सकता है ये, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनमें से कोई, जब भी देखिए कुछ ऐसा आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चन होता है ना, यूजुअली वो सारे सही ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही सही हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ और यार, क्वेश्चंस को अच्छे से करके ना उसको रिपीट ज़रूर किया करो एक बार, ठीक है, तभी आपके मन में वो दिमाग में स्टिक हो जाएंगी चीज़ें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, डैश ने 1910 में कूदी आरसू पत्रिका की शुरुआत की थी, ठीक है। डैश डैश किसने करी, डैश डैश, बताइए किसने 1910 में कूदी आरसू पत्रिका की शुरुआत करी थी? नारायण गुरु, सीवी रमन पिल्लई, ईवी रामास्वामी परियर या कोई नहीं? सो दोस्तों ये करी थी ईवी रामास्वामी परियर ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है एग्जाम में आपके। चलिए क्वेश्चन 11 ट्राई करते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। क्या प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था? क्या भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन ने बनाया था? क्या आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बनाया था? बताइए इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? सो बाबा जी का टुल्लू दोस्तों, सारे ही सही लिखे हुए हैं, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया, पर आप भी शेर दिल हैं, आप भी जिगरी हैं, आप भी दिलेर हैं, आपसे कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता। आपकी नज़रों से इतना तो शार्प हो आप, तो आपने कहा ये लो बेटा डी, चलो निकलो। बुद्धि बड़ी तेज है आप लोगों की, और वो होनी भी चाहिए, आज के ज़माने में बुद्धि सही पैसा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 20वीं सदी से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, और उससे भी शानदार जवाब आप लोग दोगे, बताइए दोस्तों, एकदम फाड़ देने इसको। चलिए चलो ठीक है। तो दोस्तों राधा स्वामी आंदोलन 1861 में हुआ, यानी ये 19वीं शताब्दी का है। अहमदिया आंदोलन ये भी 1889-90 में हुआ, ये भी आपका 19वीं शताब्दी का हुआ। अविपुरम आंदोलन 1888 में हुआ, ये भी हुआ 19वीं शताब्दी का। जस्टिस पार्टी मूवमेंट ये हुआ 1916 में, तो ये हो जाता है 20वीं शताब्दी का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगा, याद रखना। सो दोस्तों 13 ट्राई करते हैं। कह रहा है क्रोनोलॉजी में सेट करना है इसको भी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कलकत्ता नगर अधिनियम, मतलब निगम अधिनियम। अब ये बताना है कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। तो इसमें से मुझे जो लगता है, आपने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम तो सुना ही होगा, ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो एंशियंट मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन आ गया था, वो सुना होगा आपने, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, ये नहीं सुने होंगे, तो दो को ही करो, कोई बात नहीं।
सो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता है आपको 1878 में आया था, है ना, लॉर्ड रिपन लाया था, लॉर्ड लिटन ने हटा दिया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये कर्जन लाता है 1904 में। कारखाना अधिनियम 1891 में आएगा। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों 14 ट्राई करते हैं। कह रहा है फिर से क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ठीक है, चौरी चौरा घटना, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा, रॉलेट अधिनियम और काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, तो इसको बताना है कौन पहले हुआ कौन बाद में। बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो ये आप बता भी सकते हो। चौरी चौरा कब हुआ भाई, मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा कब हुई, रॉलेट अधिनियम कब हुआ और काकोरी ट्रेन। चलो मैं बताता हूँ। चौरी चौरा 1922 में होती है। मॉन्टेग्यू की अगस्त डिक्लेरेशन जो है 1917 में होता है। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आता है, हाँ ठीक है, जब जलियांवाला बाग हो जाता है फिर। और काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे वीर समीक्षा अधिकारियों, देश को आप ही बदलोगे। चलो क्वेश्चन 15 बताइए। एक्स-लैच-एपल की जो ट्रीटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। पहली चीज़, ये कब हुई, किसके बीच हुई, ये भी आपको याद रखना है। कितने कॉर्नेटिक वॉर हुए, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो कह रहा है जो एक्स-लैच-एपल की संधि की शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंग्रेजों को वापस दे दिया गया था। ठीक है, बताइए दोस्तों, ट्राई करिए इसको। सो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कर लिया होगा आपने। सो दोस्तों जो फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर हुई 1748 में, फिर ट्रीटी ऑफ एक्स-लैच-एपल साइन होती है, जिसमें से इंग्लिश को मद्रास वापस मिल जाता है। ठीक है, और कॉर्नेटिक युद्ध फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होता है। 3 होते हैं, 1748 से 49, फिर 1758 से 63, नहीं 49 से 54, 1758 से 63, 3 युद्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, 16 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रम मतलब फिर से क्रोनोलॉजी में बताना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दूसरा, पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल ने बम्बई के क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जॉब चॉर्नॉक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। सो मेरे प्यारे वीर समीक्षा अधिकारियों, इसको सेट कर दो क्रोनोलॉजी में, कौन पहले हुआ कौन बाद में। ठीक है, तो भाइयों बहनों एक चीज़ आपको बताया ना, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा आप में कि आपको ही लगता है ना आप ही बनोगे समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। समझ रहे हो, मतलब डर नहीं होना चाहिए मन में कि अरे यार हिस्ट्री नहीं हो पाएगी, पॉलिटिन सब होगा। इतनी बुद्धि, इतना शार्प, इतना करेज आपके अंदर है, आप सब कर सकते हो। ठीक है, 411 पोस्ट और 11 लाख मत देखो। इट्स ओनली यू वर्सेस यू, सिर्फ तुम हो एग्ज़ाम हॉल में, सब जगह तुम ही दिखोगे। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस रख के एग्ज़ाम में झंडे गाड़ने इस बार, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है। ठीक है, और बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। आप ये समझो इंटरव्यू नहीं है जो यूपीएससी में इतने ज़्यादा मेहनत होती है ना, एथिक्स भी है, ऐसे इतने टफ आते हैं, फिर ऑप्शनल भी पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है। समझ आए, हिंदी पे फोकस कर लो और ये जीएस हो जाएगी आराम से। चलो खैर आंसर बताओ 16 का। चलिए 16 का बता दें आंसर आपको। तो देखो सबसे पहले 1602 में डच आते हैं, उससे पहले पोर्तुगीज आते हैं। ठीक है, 1602 में डच आते हैं। 1661 में बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है, जब पोर्तुगीज की क्वीन की शादी उससे होती है। ये केबीसी में भी बड़ा महंगा क्वेश्चन आया था दोस्तों, समझ लो, तो ये भी याद रखना। तभी आपने देखो कि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध नहीं हुआ है, बाकी सबसे युद्ध हुआ। अब रिश्तेदारों से कौन ही लड़ाई कर देगा भैया, ससुर दामाद तो और नहीं लड़ेंगे। चलो खैर, 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कॉलबर्ट करता है, और 1690 में जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता की स्थापना करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 17 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है कि कौन सा गलत है। देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1803, या कोई नहीं, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। सो दोस्तों राजपुर घाट की संधि 1803 नहीं 1806 में हुई, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। याद भी रखते जाना दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी हैं ये काफ़ी। चलो 18 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव,
मीनू मसानी या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। सो दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, इसके कौन थे, कर लिया होगा आपने। देखो, जयप्रकाश नारायण महासचिव थे, ठीक है, ये भी याद रखना, और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। 2 बार वीडियो देखोगे अपने आप लग जाएगा, डबल स्पीड में लगा के देख लेना, फटाफट दिमाग में घुस जाएगा। चलो, क्वेश्चन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, अब वो वहीं देश से बाहर हो गया जिसको ये नहीं पता होगा लॉर्ड कर्जन का टेन्योर कब था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का टेन्योर 1898 से 1905 में था। अब लिंक करो भाई, बर्मा तो 1885 में ही मिल गया था भारत से, है ना, जब थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर होती, सेकंड या थर्ड होती, वो उसमें मिल जाता है। ठीक है, अब बच गया आपका, और सॉरी 1885 में अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि गवर्नर जनरल कौन या वायसराय कौन, तो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। तो ये दोस्तों तिब्बत जो है 1900 में आता है 3 में। ठीक है, 1903 में तिब्बत मिलता है और उस टाइम लॉर्ड कर्जन होता है। 1898 से 1805 तक इसका टाइम पीरियड है। बंगाल विभाजन का श्रेय भी इसी को जाता है, तो याद रखना। चलिए 20 बताइए, शासक और राज्य कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी मालवा से थे, मलिक सर वर ख्वाजा जहां जौनपुर से थे। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। सो दोस्तों, पता होगा आपको या नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब पता चल जाएगा और उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मलिक रजा फारूकी ये मालवा से नहीं थे, ये खानदेश से थे। कहाँ से थे, खानदेश से, तो इसको याद रखना। ठीक है, खानदेश एग्जाम में आ गया अगर तो आराम से स्टक हो जाएगा। चलिए दोस्तों 21 ट्राई करिए। अवध के निम्नलिखित नवाबों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में। शादात खां, सफदरगंज, शुजाउद्दौला, अशफाउद्दौला। बताइए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, शहादत खान 1722 से 1739, सफदरगंज 1739 से 1754, शुजाउद्दौला जिसने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ी, वो 1754 से 1775, अशफाउद्दौला 1775 से 1797। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो प्लासी और बक्सर, ठीक है, ये 1757-64, ये और इसके रूलर, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसके हिसाब से ऑप्शन तो पता चल गया ना आपको, सी हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। चलो 22 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डोडिया मुद्रा जारी की थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड इशूड डोडिया करेंसी। बताइए दोस्तों। सो दोस्तों, डोडिया करेंसी इशू करी थी आपके जैसलमेर ने। किसने इशू करी थी, जैसलमेर ने, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फिर से। चलिए 23, मुजफ्फर खान को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मुजफ्फर खान, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुना होगा आपने ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं जिसमें इंपॉर्टेंट ना बोलूँ इसका मतलब नहीं मैं 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो 500 पेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों मुजफ्फर खान सुना होगा आपने, ये अकबर के टाइम में था। ठीक है, अकबर के में वजीर था ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नदवत उल उलेमा आंदोलन से संबंधित है। नदवत उल उलेमा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, मोहम्मद कासिम नानोतवी, शिबली नोमानी या वलीउल्लाह। बताइए दोस्तों। सो दोस्तों, नवदत उल उलेमा आंदोलन शिबली नोमानी इन्होंने करा था, नवदत उल उलेमा। ठीक है, क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये अहमदिया आंदोलन से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद कासिम नानोतवी ये देवबंद आंदोलन इन्होंने करा था, और वही वलीउल्लाह अहले हदीद आंदोलन इन्होंने करा था, अहले हदीद आंदोलन। ठीक है, चलो 25 अगेन बहुत आसान है, ये कर सकते हो इसको, तो मुझे लगता है आराम से। कह रहा कौन सी दरगाह किसकी है ये बताना है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बताते हैं।
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर या शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख बुरहाउद्दीन गरीब दौलताबाद या शेख निजामुद्दीन औलिया लखनऊ। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया लखनऊ में नहीं है, ये दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना है इसको। इनकी दरगाह लखनऊ में नहीं दिल्ली में है, तो डी हो जाएगा इसका। चलिए मेरे वीर समीक्षा अधिकारियों, इसको 26 को ट्राई करिए आप। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक थे? ठीक है, ये भक्ति सूफी मूवमेंट में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, पता होगा आपको ये। महर्षि कपिल किसके हैं भैया? न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन या मीमांसा दर्शन? बताइए। तो दोस्तों ये महर्षि कपिल जो है ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। किससे है? सांख्य दर्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों 27 ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी आपको, और ये बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन आए तो लड्डू क्वेश्चन है, समीक्षा अधिकारी के आप IAS भी बन जाओगे फिर तो। मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर विजय कब प्राप्त की? पहला ऑप्शन, मतलब ये बताना वही क्रोनोलॉजी वाला, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर कब किया? मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। चलो बताते हैं। सो दोस्तों मध्य एशिया में देखो गौरी उत्तर भारत पे कब करेगा? जब वो पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से हरा देगा, यानी 1192 में द्वितीय बैटल ऑफ तराइन में, ठीक, मतलब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। प्रथम आक्रमण मुल्तान पे 1175 में करता है वो। गुजरात पे आक्रमण 1178 में करता है, और पहला बैटल मोहम्मद गौरी और तराइन के बीच में 1191 में होता है। आसान था ये, आप सभी ने कर लिया होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 3 4 1, ठीक है। चलिए दोस्तों 28 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको आता ही होगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे समीक्षा अधिकारी भाई आप सही कह रहे हो, मेरी बहनें, बहलोल लोधी ने ही करी थी, ठीक है। बहलोल लोधी ने ही करी थी लोधी वंश की स्थापना, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ज़रा लोधी वंश की टाइम पीरियड बताना। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी करके मैंने पढ़ाया था क्रोनोलॉजी में। टाइम पीरियड बताओ ज़रा। चलो 29 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं बता ही देता हूँ क्योंकि कई लोगों को इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। मलूक दास का जन्म, ये मतलब थोड़ा फिलोसफिकल वाला है। गुरु नानक का जन्म, मीराबाई का जन्म, नामदेव का जन्म, ठीक है। किसका पहले किसका बाद में हुआ ये बताना है, तो ये मैं ही बता देता हूँ। अगर आपको ट्राई करना है चलिए कर भी लीजिए, देख लीजिए आपके अभी तक कितने सही हुए हैं 29 क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन में क्या 15 प्लस सही हो रहे हैं, तो हिस्ट्री की तैयारी अच्छी है, नहीं तो और घिसने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों मलूक दास का जन्म 1574 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ, और नामदेव का जन्म 1270 में हुआ, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत अच्छा टाइम है पेपर का, फरवरी में, मतलब साल ये जा ही रहा है। अब 2024 आपका ही हो, 2023 चाहे जैसा हो, 2024 आपका ही साल होना चाहिए। जितनी भी दिक्कतें, जितने भी दुख दर्द है, सब पे लात मारनी है, समझ रहे हो। 2024 को ऐसे पकड़ के रखना है, दबा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। धागा खोल देना मतलब एग्जाम में, समझ लो, पेन एंड तोड़ डालने, इतने बेहतरीन। चलो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? बहुत बढ़िया, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कर ले जाओगे। अकबर का टाइम पीरियड सोचो, जहांगीर का सोचो, शाहजहां का सोचो, औरंगजेब का सोचो, और जोड़ो घटाओ कि किसने भैया कितने साल करा, ठीक है। अगर टाइम पीरियड ही नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये वाला, तुक्का मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव मार्क में नंबर गवा दोगे। चलो खैर, अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605, ठीक। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658, ठीक है। 1658 से 1707 औरंगजेब, ठीक है। तो सबसे कम हुआ किसका? जहांगीर का, मात्र 22 साल, ठीक है, याद रखना इसको। 31 ट्राई करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तहाक या दीवाने अर्ज, ठीक है। किसकी स्थापना नहीं की थी?
बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दीवाने अर्ज ये बलबन ने बनाया था, बाकी सारे फिरोज शाह तुगलक ने ही करी थी। ठीक है, याद रखना इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा मेदिनी राय को हराया गया था? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? ठीक है, देखो मज़े की बात यह है कि चारों युद्ध बाबर ने लड़े हैं। बाबर के चारों युद्ध याद रखना आप। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलो, कर लिया होगा दोस्तों आपने। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा प्रताप के राणा सांगा के बीच में होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें मेदिनी राय को हरा देता है बाबर। तो ऑप्शन सी सही है। घग्गर का युद्ध भी याद रख लो, 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में होता है, क्योंकि घग्गर नदी उधर ही साइड पाई जाती है, उन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, अब तो घग्गर नदी खत्म ही हो गई है। चलो 33 ट्राई करो दोस्तों। कह रहे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई, हजार सीतून अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, और आदिलाबाद का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनाया। ठीक है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। प्रयत्न करिए दोस्तों, प्रयास कभी विफल नहीं होता है। आप ज़रूर कर लेंगे, इस चीज़ के लिए मैं पूरी अश्योरेंस ले रहा हूँ। बताइए। जी हाँ दोस्तों आदिलाबाद का मकबरा बस ये गलत हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था ये। ठीक है, ये अलाउद्दीन ने नहीं बनवाया, इसको याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, बहुत सिंपल है ये और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ये। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। कौन? फाहियान, याद रखना इसको। चलो क्वेश्चन 35 कह रहा है भैया, फिर से क्रोनोलॉजी में सेट करना है। कौन कब बना? बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, बताइए। प्रयत्न करिए भाई, प्रयत्न करिए, शस्त्र उठाइए। बताइए, शस्त्र आपका तो पेन ही है, खैर उसी को उठाओ। देखो बीजापुर बना 1489 में, हिंदी में बोले तो 1489। ठीक, बरार बना 1490, गोलकुंडा बना 1518, बीदर बना 1527। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे समीक्षा अधिकारी, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है, योगी जी बुला रहे हैं आपको। चलो 36वां शुरू करो। 36 कह रहा है कि भैया ये बताइए, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था? ठीक है, बहुत आसान है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बताइए। हो गया दोस्तों, कर लिया होगा आपने। मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि आपने कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों अरीज़ मुमालिक जो था ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। वकील दर आपका जो शाही घराने होते हैं उनका नियंत्रक होता था ये। और मुशाफिर मुमालिक ये महालेखाकार होता था, याद रखना है ये आपको। ठीक है, और काजी मुमालिक ये मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो काजी मुमालिक हो जाएगा इसका। दोस्तों और एक चीज़ और, यूट्यूब में अपडेट आ गया है, आप CC लिख के आ रहा होगा वीडियो में, जहाँ उस पर टिक करोगे तो सबटाइटल आ जाएगा नीचे हिंदी में बढ़िया लिखता हुआ, तो आपको और आसानी होगी, उसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, तो सबटाइटल ऑन कर लिया करो। दोस्तों क्वेश्चन 37 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व। कह रहा है कौन सा इसमें से सही है, बताइए। आसान है दोस्तों, कलिंग की विजय, विक्रम संवत, शक संवत। तो दोस्तों कलिंग विजय 261 में होती है, ये बिल्कुल सही है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, ये भी सही है, जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन में बैठता है। शक संवत 78 ईसा पूर्व नहीं होता, 78 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
सो दोस्तों 38 ट्राई करिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस आयोजन को निम्नलिखित में से पहला आयोजन कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी में सबसे पहले क्या हुआ। सिंध पर हमला अरबों द्वारा, कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक, चोल शासक राजा राजा का राज्याभिषेक, या जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक। कौन सा पहले हुआ? ठीक है, बताइए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन आपको, आसान है। तो देखिए, सिंध पर जो सबसे पहले हमला होता है वो होता है 712 एडी में, मोहम्मद बिन कासिम करता है, याद होगा आपको। कन्नौज के शासक राजा भोज, इनका जो राज्याभिषेक होता है ये होता है 836 एडी में। और राजा राजा का जो कि रूलर थे, चोल शासक के, इनका 985 में होता है। चंद्रगुप्त का जो है विक्रमादित्य, इनका सबसे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, सॉरी आपने, 313 बीसी में इनका सबसे पहले होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए 239 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किसने 1953 में कोट डिजी का उल्लेखन किया था, मतलब उत्खनन किया था। कोट डिजी जो कि हड़प्पन साइट है, सुना होगा आपने कोट डिजी के बारे में। किसने करा था बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो दोस्तों कोट डिजी का उत्खनन जो है फजल अहमद ने करा था 1953 में, अगर याद हो आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सो दोस्तों ये याद रखिएगा कि हड़प्पन में कौन सी साइट कहाँ है, किसने कब खोज की, ये सब बहुत पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके बारे में, और कहाँ से क्या मिला, कौन सी साइट किस राज्य में है, मतलब किस देश में इस टाइम। ठीक है, ध्यान रखिए। सो दोस्तों क्वेश्चन 40 कह रहा है वामदेव ने ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल की रचना की थी। ठीक है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। ट्राई करिए। सो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो याद ज़रूर रखिएगा इसको। तो आई होप कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों वामदेव ने ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है उसकी रचना करी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे 41 में पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता में आयात से संबंधित निम्नलिखित में से गलत क्या है। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ें वो कहाँ से नहीं आयात करते थे, मतलब कहाँ नहीं भेजते थे। ठीक है, लापिस लजौली अफ़गानिस्तान से, फिरोज़ा बलूचिस्तान से, सेल खड़ी क्या वो तापी छाया से लाते थे, लेड क्या दक्षिण भारत से लाते थे। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। आसान है दोस्तों, एक बार ट्राई करिए तो कर लोगे आप आराम से। 2 नंबर का सवाल है यहाँ पे। चलो दोस्तों बताता हूँ इसको। तो लापिस लजौली अफ़गानिस्तान बिल्कुल सही है। फिरोज़ा का दोस्तों खुरासान होगा, बलूचिस्तान नहीं, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, तो फिरोज़ा का खुरासान। ठीक है, चलिए दोस्तों 42 पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक आपदाओं को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताया था। ठीक है, कि भैया हड़प्पन का जो डिक्लाइन हुआ है वो या तो अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हुआ है। ठीक है, किसका कहना था ये? सो दोस्तों ये कहना था KAR कैनेडी का। ठीक है, किसका कहना था? KAR कैनेडी का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आई होप कर लिया होगा आपने। दोस्तों देखते जाइएगा कितने सही हो रहे हैं आपके। ठीक है, अगर 50 में से 20-25 भी सही नहीं हो रहे तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो 43 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन घुड़सवार सेना के नियंत्रक के रूप में जाना जाता है? मतलब घोड़ों की सेना को जो मैनेज करता था उसका क्या नाम होता था? आराम से बता सकते हो यार, नाम में ही पता चल रहा है। महादंडनायक, महाप्रतिहार या महाअश्वपति या विनय स्थिति संस्थापक। तो यार नाम से ही पता चल रहा है महाअश्वपति। ठीक है अश्व का मतलब घोड़ा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन था दोस्तों वो एकदम। चलिए क्वेश्चन 44 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य साम्राज्य के दौरान वाणिज्य विभाग के कार्यालय से संबंधित था? ठीक है, बताइए कौन वाणिज्य विभाग, मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट जो कि बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देखता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सवाल आते हैं दोस्तों। तो आई होप कर लिया होगा। दोस्तों समहर्ता जो था ये आज के टाइम में जो रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं वो था। ठीक है, मतलब ये टैक्स वसूलता था, राजस्व। और आपका अगर बात करें अकार्ध्यक्षास, ये खनन अधिकारी था, जो माइनिंग के होते हैं ना, ये वो था।
पाण्याध्यक्ष की बात करें अगर, तो ये वाणिज्य विभाग को देखता था पाण्याध्यक्ष, ठीक है। और प्रदेशिका जिला प्रशासक था, जो कि आज के टाइम डिविजनल कमिश्नर होता है, ठीक है, जिला प्रशासक था, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए मेरे वीर छात्रों, ट्राई करिए। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा इनमें से सही है ये बताना है। आसान है, बता सकते हो आराम से। ये राजवंश लिखे हैं और ये संस्थापक लिखे हैं। हर्यक वंश क्या सिमुका ने बनाया था, मौर्य वंश क्या बिंबिसार ने बनाया था, काण्व वंश क्या वासुदेव कांड ने बनवाया था, सातवाहन क्या चंद्रगुप्त ने बनाया था, ठीक है। सो दोस्तों, हर्यक वंश सिमुका ने नहीं, बिंबिसार ने बनाया था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। काण्व वंश वासुदेव कांड ने बनाया था। सातवाहन चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। मतलब इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। सातवाहन किसने बनाया अगर पूछ ले तो वो सिमुका ने बनाया, ठीक है। चलिए 146 ट्राई करिए। ये भी PYQ में मैंने कराया आपको कि वनवासी निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। होयसाला राजवंश की, यादव राजवंश की, कदम्ब राजवंश की या पाला राजवंश की। सोचिए, ये सब हम लोग PYQ में कर चुके हैं। सो दोस्तों, होयसाला डायनेस्टी की कैपिटल आपको याद होगी, द्वार समुद्रम कराई थी मैंने आपको, तो द्वार समुद्रम है। देवगिरी यादव डायनेस्टी की थी। कदम्ब राज की वनवासी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, कदम्ब राज की वनवासी। पालास की पूछ ले तो पाला डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर थी, ठीक है। चलिए दोस्तों 47 ट्राई करिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटका, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु या रामप्पा मंदिर तेलंगाना, ठीक है। बताइए कौन सा काकतीय राजवंश के दौरान बना, बताइए दोस्तों। तो आई होप कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। ये सोलंकी डायनेस्टी में बना था। राजस्थान में जो, राजस्थान कह रहा हूँ, विरूपाक्षा टेम्पल ये कर्नाटका में है। ये चालुक्याज राजवंश ने बनवाया था इसको। बृहदेश्वरा मंदिर जो कि टेम्पल तमिलनाडु में है, ये चोलाज ने बनवाया था। और रामप्पा मंदिर तेलंगाना वरंगल, ये बनाया था काकतीय ने, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 48 ट्राई करिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लो तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा समझ लो। हिस्ट्री में नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अमोघ वर्ष ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी, ये बताना है। मान्याखेत, परिहासपुर, राजगृह या पाटलिपुत्र, ठीक है, ये बताना है कि अमोघ वर्ष ने किस शहर की स्थापना की थी। सो दोस्तों याद रखिएगा, अमोघ वर्ष ने मान्यखेत, किसकी? मान्यखेत की स्थापना की थी अमोघ वर्ष ने। इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 49 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाकाव्य नैषाध्याचरितम की रचना की है, ठीक है। नैषाध्याचरितम किसने लिखा है? कालिदास, भारविक, श्रीहर्ष या डांडिन, बताइए दोस्तों। नैषाध्याचरितम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, अगर मैं 100 स्टार दूं तो भी कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो नैषाध्याचरितम दोस्तों श्रीहर्ष ने लिखी है, ठीक है। वो मालविकिग्नामित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास ने लिखी। नैषाध्याचरितम श्रीहर्ष ने, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 50 देखते हैं। खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, बताइए दोस्तों। खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों कर लिया होगा आपने। दोस्तों ये पाला राजवंश से संबंधित है। पाला डायनेस्टी जिसको गोपाला ने फाउंड किया था, गोविंदा रे गोपाला, याद रखना, जो कि मुंगेर थी, बाद में फिर पाटलिपुत्र भी उसकी राजधानी बनती है। तो ये सब भागलपुर वगैरह वहीं पाला डायनेस्टी की से बिलोंग करती है। सो दोस्तों कैसे लगे 50 क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, कुछ कमेंट में मुझे बताइए। मज़ा आया आपको तो ऐसे ही 500 करा देता हूँ। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर कुछ और देखते हैं, कोई बात नहीं, अपना एफर्ट तो कर ही सकते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।